गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डॉट के बारे में और क्रॉस के बारे में डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आ रहा है आपका वेक्टर्स का। इसके बाद आपकी वीडियोस 3D की मिलेंगी आपको नेक्स्ट। ठीक है, देखो तो क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है इसमें, नेम से ही क्लियर है। स्केलर स्केलर मतलब हो गया डॉट, मतलब आंसर में IJK नहीं आने चाहिए, यही तो मतलब होता है ना स्केलर का। ट्रिपल 3 वेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स के, ये मतलब हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना कैसे करना होता है। मैं एक एग्जांपल से ही लेता हूं कि वेक्टर A इक्वल्स टू आपको दे दे 2i प्लस j माइनस k, वेक्टर B दे दे i प्लस j प्लस k, एंड लास्ट वेक्टर C 2i प्लस 2j माइनस 3k। सपोज ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ABC। इन वेक्टर्स पे आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि तीनों के बीच में ही डॉट शो करना है कि A डॉट B डॉट C, क्योंकि अगर हम A डॉट B डॉट C करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर में IJK आ जाएगा। आप देख लेना करके, क्योंकि A डॉट B करता हूँ तो एक वैल्यू आएगी कॉन्स्टेंट, और कोई वैल्यू कांस्टेंट की मैं C से करूंगा मल्टीप्लाई, तो आंसर में तो IJK आना ही है, सीधी सी बात है। तो अगर हम तीनों का ही डॉट करते हैं A डॉट B डॉट C, तो आंसर में IJK आएगा। तो फिर रूल क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, कि एक डॉट और एक क्रॉस को बोला जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मतलब इन तीनों के बीच में एक डॉट लग जाए, एक क्रॉस लग जाए। देखना कैसे, वेक्टर A क्रॉस B और डॉट में वेक्टर C। देखो ये होगा, ये सिंबल है, ये नोटेशन है इस तरह से कि डॉट और क्रॉस ऐसे शो करना है, एक डॉट और एक क्रॉस। जहां क्रॉस होगा वहां तो ब्रैकेट आ जाएगा, और जहां डॉट होगा बाद में होगा। इसका मतलब पहले ये सोल्व होगा। अगर आप एक्चुअल वे से करना चाहेंगे तो एक्चुअल वे से तो पहले ये सोल्व होगा, जैसे बताया था मैंने डिटरमिनेंट में रख के, और फिर इससे इसकी डॉट होगी। तो देखो इसके आंसर में IJK आएंगे, IJK से करोगे मल्टीप्लाई, तो डॉट करोगे तो आंसर में एक फिक्स वैल्यू मिलनी है आपको, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी मिलनी है। ठीक है, और अगर शॉर्ट में करना चाहो कि शॉर्ट में करें तो कैसे होगा, तो देखो शॉर्ट में क्या होगा, शॉर्ट में होगा सीधा ही डिटरमिनेंट सोल्व करो, बट IJK नहीं लिखना है ऊपर। यहाँ पे IJK जैसे हम क्रॉस में करते दिखते हैं ना IJK, तो यहाँ पे IJK नहीं है। क्या करेंगे आप, सीधा A की रखो वैल्यू, सिर्फ कोफिशिएंट 2 1 -1 2 1 -1। सेकंड क्या है, पहले A था, A के लिखे कोफिशिएंट, अब B है, B के लिखो कोफिशिएंट 1 1 1, और लास्ट C है तो C के लिखो कोफिशिएंट 2 2 -3। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं बेसिक बताने वाला हूँ आज इसका, ये बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, और इसकी क्वेश्चन भी इसी बेसिक के ऊपर है बिल्कुल डिट्टो। ऐसे कैसे है, तो केवल मैं बेसिक बताऊंगा इसका, और 1 2 कोई क्वेश्चन कराऊंगा, वरना आप सारे क्वेश्चन खुद करेंगे इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं केवल आपको समझा देता हूँ कि ऐसे ऐसे होता है इन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है ना, देखो तो इस तरह से अभी कंफ्यूज मत होना क्या चल रहा है। अभी सिर्फ ये देखो कि ये जो बताया मैंने समझ में आया नहीं आया, आगे बताऊंगा कि डॉट क्रॉस आगे पीछे कहीं कैसे हो तो क्या फर्क पड़ता है इन पे। तो स्टूडेंट्स करें सो 2 इंटू ये लाइन छोड़ दो, मैं फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसकी इससे -3, इसकी इससे -2, पहला प्लस का अगला माइनस का, -1 इंटू ये लाइन छोड़ दो, इसकी इससे -3, इसकी इससे -2, लास्ट माइनस का 1 आएगा, ये और ये छोड़ दें, इसकी इससे 2 और इसकी इससे -2, -5 2 जब -10 -5 प्लस के 5 हो गई, लास्ट वाला 0 हो गया, देन आंसर आएगा -5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम आपको दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर इस तरह से एक स्केलर क्वांटिटी आंसर में आ रही है। ठीक है, इस तरह से करना होता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा जो बताया मैंने वो, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलता है। बड़ा इजी है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है पार्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट केस था। अब सेकंड आ जाए, एक्चुअल में कैसे होगा मैं बता दिया आपको। ये शॉर्ट वे है, जैसे मैंने डॉट बताया था, डॉट कैसे निकलता है शॉर्ट वे, फिर उसकी मैंने एक्चुअलिटी डिफाइन की थी कि एक्चुअल में डॉट कैसे होता है। फिर मैंने क्रॉस बताया कि क्रॉस शॉर्ट में कैसे होता है IJK लिख करके, और फिर मैंने उसकी एक्चुअलिटी डिफाइन की थी कि किस तरह से क्रॉस होता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स,
ऐसे ही इसके बारे में शॉर्ट में ये बता दिया मैंने, और एक्चुअलिटी करोगे ना तो पहले ए क्रॉस बी सोल्व करोगे, फिर सी से डॉट करोगे, ठीक है, वो हो जाएगा। तो अब चलो नेक्स्ट चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अब स्टूडेंट्स आप चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी निकालें या ए डॉट बी क्रॉस सी निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डॉट क्रॉस चाहे कहीं पर भी हो जाए, आंसर सेम आना है। चाहे डॉट आगे हो क्रॉस पीछे हो, चाहे क्रॉस आगे हो डॉट पीछे हो, आंसर सेम टू सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट कंडीशन ये है कि देखो डॉट क्रॉस कहीं पर भी हो, लेकिन ए बी सी अपनी जगह पे होने चाहिए। ए पहले पे, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे। ये अपनी सीक्वेंस चेंज नहीं करे। स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट आओ थर्ड केस में। ये जो आपने लिखा है ना ए डॉट बी क्रॉस सी, देखो मैं इसको इस ब्रैकेट से लिख सकता हूं, इस ब्रैकेट में ए बी सी, और डॉट और क्रॉस मैंने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किए, यहाँ पे हटा दिए मैंने सब। ऐसे भी एक ही बात। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब इसका मतलब ये भी है और इसका मतलब ये भी है, मतलब बता दिया मैंने, इसमें डॉट क्रॉस मर्जी आए वहां लगा दो, सब सही है, गलत नहीं है। तो मैं इस तरह से एक शॉर्ट वे में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। देखो तो फोर्थ केस आ जाओ, जैसे ए बी और सी मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तो देखो मैं इसको स्टूडेंट्स यू भी कर सकता हूं, बी सी ए। आपको ये कैसे लिख दिया, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स। ऐसे होता है क्वेश्चन में कि अगर हम सीक्वेंस चेंज नहीं करते हैं तो आंसर सेम आते हैं, मतलब सीक्वेंस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीक्वेंस को, आपको दिख रहा है सीक्वेंस में क्या आ रहा है, ए बी सी, बी सी ए, सही है। सीक्वेंस कहाँ बिगड़ी है भाई, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए। और सिमिलरली मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना इसको कि पहले सी, फिर सी के बाद आता है ए, फिर बी। तो ये सब बातें सेम होती हैं, इन सब का रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन पे प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट वाली काम करती है, ठीक है। तो अभी तो आप सिर्फ ये याद रखो, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है डिटरमिनेंट वाले चैप्टर के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसके इक्वल ये तीनों केस होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कैसे भी रिप्रेजेंट कर दे आगे पीछे लिख करके, बस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। देखना अगर नंबर 5 पे चलो मैंने ऐसे लिखा ए सी और यहां लिख दिया मैंने बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको दिख रही है सीक्वेंस बिगड़ी हुई है, क्या है, ए के बाद सी है, आता तो बी है ना, ए बी सी आता, लेकिन ए सी बी आ रहा है, और मुझे इस सीक्वेंस को ठीक करना है भाई, मुझे लग रहा है कि सीक्वेंस ठीक करनी पड़ेगी, तो ठीक कर दो आगे माइनस साइन लिख करके, आगे माइनस, और अब इसे आप ठीक कर दें ए बी सी, हो गई ठीक। हाँ, तो बिगड़ी हुई सीक्वेंस को हम ठीक भी कर सकते हैं आगे माइनस साइन करके, और अगर सीक्वेंस ठीक है तो कैसे भी लिख दो, बस सीक्वेंस का कोई रूल नहीं ब्रेक करना है। क्लियर है ये बातें, ध्यान में रही कैसे लिखना है आपने। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आओ नंबर 6 पे। अगर स्टूडेंट्स ऐसे हो जाए दो दो वैल्यू इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ये है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही, इसमें दो दो वैल्यू सेम सेम हो जाए, जैसे ए आ गया या ए बी ए आ जाए, तो सीधा रिजल्ट 0 होता है, याद रखें। क्यों? क्योंकि देखो ए ए बी, यहां लिखोगे ए ए बी मतलब ए 2 1 -1 2 1 -1, ये दो रो सेम नहीं हो गई, दो रो सेम, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट 0। तो सीधा बता दिया मैंने आपको, इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो दो वैल्यू सेम आती है, तो सीधा आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आता है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट टाइम नंबर 7 पे देखिए स्टूडेंट्स, आई जे के की वैल्यू क्या होगी, मैं ये सोल्व करता हूं। आई जे के अलग अलग हैं, आई अलग वेक्टर है, जे अलग है, के अलग वेक्टर है, तो क्या आएगी वैल्यूज, सोल्व करो। पहले आई की वैल्यू क्या है 1 0 0, ठीक है। जे में क्या है 0 1 0, के में क्या है 0 0 1, ठीक है ना वैल्यूज। तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो आप इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, आपको 1 रिजल्ट मिलेगा इसका, सोल्व करोगे तो, ठीक है। तो देखो अब आप यूं लिख सकते हो कि भाई आई जे के हो या जे के आई हो
या के आई जे हो, रिजल्ट क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि देखो मैंने सीक्वेंस कहीं पर भी ब्रेक नहीं किए, आप देखिए ध्यान से, सीक्वेंस आई जे के बाद के के बाद आई, के बाद आई, आई के बाद जे, और सबका आंसर क्या आ रहा है यहाँ से, इसका आंसर 1, सबका आंसर क्या आएगा 1, डिटो है। ठीक है, समझ आया ना? अब इसी में आगे अगर मैं लिख दूं आई के जे, तो अब रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स? सोल्व तो आप यू भी कर सकते हो, लेकिन अब रिजल्ट क्या आएगा? तो मैं देखो अगर सीधा करना चाहूं तो मैं इस सीक्वेंस को ठीक कर लूं, भाई आई के बाद जे आता है मेरे को पता है, तो मैं आई के बाद अगर जे करूंगा तो बाहर माइनस साइन करना पड़ेगा ना, आई जे, और यहाँ पे क्या हो गया के, सीक्वेंस ठीक हो गई। सीक्वेंस ठीक होते ही इसका आंसर मुझे पता है कितना है 1, इसका 1, यहाँ कितना है माइनस, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका -1 रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट्स आई होप जो बता रहा हूँ बातें वो समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, तो 7 बातें मैंने यहाँ ही बताई हैं, 3-4 बातें और हैं आपको और बताऊंगा लास्ट, फिर इसका टॉपिक ये कंप्लीट है, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, जो बातें मैंने बताई उन पे ध्यान देना है, और किस तरह सोल्व करना बता दिया मैंने आपको, बता दिया मैंने। डॉट और क्रॉस चाहे कहीं पर भी लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ABC अपनी जगह पे रहें, वो चेंज नहीं हो। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन सेम आता है। सीक्वेंस सही है तो चाहे कैसे भी लिख दे, ठीक सीक्वेंस तो कैसे भी लिख दे, आपको ABC लिखे, BCA लिखे, CAB लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सीक्वेंस बिगड़ी हुई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं आगे माइनस साइन लगा करके। आई होप क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं नंबर 8 पे। ठीक है, देखो देखिए स्टूडेंट्स नंबर 8 पे क्या है, कोप्लेनर। इफ 3 vectors are coplanar, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हो तो क्या होता है, तो देखो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ये होता है, सीधी सी बात है। पहले आया था कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करने वाले कोलिनियर, अब है कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करने वाले कोप्लेनर। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। प्लेन वगैरह क्या होते हैं आपको सब समझाएंगे 3D के अंदर, सारी बातें क्लियर करूंगा प्लेन के बारे में। ठीक है ना, अभी आप याद रखें कि ये मीनिंग होता है कोप्लेनर का, कि 3 वेक्टर्स अगर प्रूव करने हैं कोप्लेनर तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, बस इतना रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर नंबर 9 पे इफ 4 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, 4 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये तो बात 3 की थी, अब 4 है, 4 वेक्टर्स में एक हो गया A, एक हो गया B, एक C और एक D, अगर ये 4 वेक्टर्स हो गए, अब कहिए कि आप प्रूव करो कोप्लेनर, तो क्या करना है, 4 से पहले 3 बनाएं, AB, AC और AD, और इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे 4 वेक्टर दिए जाए ना A B C D, अब कहिए कि देखो आप क्वेश्चन में चेक कर लिया करो कि 4 वेक्टर्स है या 3 वेक्टर्स है जिनको पूछा गया है कोप्लेनर। 3 वेक्टर्स हो तो A B C दा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 0 होना चाहिए। 4 वेक्टर्स है तो 4 से 3 बनाएंगे, A B A C A D ऐसे बना लेंगे, वो कुछ भी बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 बनाने हैं आपने। ठीक है ना, A B कैसे आएगा, B माइनस A, C माइनस A, D माइनस A हो जाएगा। अब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। देखो मैं इन पे क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकलता है, वेक्टर्स हमने करवा दिए हैं, एक तरह से आपका रिवीजन भी है, आपको पता भी लग जाएगा कि आपको सॉल्यूशन होता, आपसे सॉल्यूशन होता भी नहीं होता इनका। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है इनके बारे में। इसी में आपसे ये पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इफ दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जैसे 3 वेक्टर्स हैं A B C और दे दिए कोप्लेनर, दे देंगे कोप्लेनर, कहेंगे लैम्बडा की निकालो वैल्यू। मान लीजिए A की वैल्यू के अंदर लैम्बडा आ रहा है, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो वही है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर लेके चलेंगे और उसमें लैम्बडा आएगा, सोल्व करेंगे, लैम्बडा का आंसर आ जाएगा, जैसे हम पहले निकालते रहे। बस मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए, सीधी सी बात है। 4 वेक्टर्स हैं तो मैं 4 से कर लूंगा, 4 से 3 बनाऊंगा, 3 को 0 के बराबर लेके चलूंगा और x का लैम्बडा का आंसर निकाल लूंगा, जो भी एक आपको वैल्यू दी जाए कांस्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप क्लियर हुआ होगा इसके बारे में कि क्या होता है कोप्लेनर। अच्छा, क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रूव दैट दीस पॉइंट्स आर नॉट कोप्लेनर। 3 पॉइंट्स हैं और नॉट कोप्लेनर प्रूव करवाए, तो 3 का ट्रिपल प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, बस समझना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको बुक के देखेंगे,
बुक के अंदर आपको क्वेश्चन डिट्टो ऐसे मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए नंबर 10 पे आइए। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, देखो क्या होती है पैरेलल पाइप की वॉल्यूम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये निकालना है बस, जो भी आएगा वो, ठीक है ना। मतलब पैरेलल पाइप के अंदर आपको 3 वैल्यू दी जाएंगी, ए बी सी, सीधी याद करें वैल्यू, बाद में बताएंगे मीनिंग क्या होता है। ए बी सी आपको 3 वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। 3 वैल्यू से आपसे कहेंगे वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम आप इनका सीधा निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस जो भी आएगा वो वॉल्यूम कहलाएगी। क्लियर है। वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट आएगा, जो भी वॉल्यूम है तो क्यूबिक आएगा, यूनिट जो लग रहा है आगे वो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक 4 वेक्टर्स पूछे, 4 दे दे वेक्टर्स, तो ए बी ए सी ए डी निकाल लें, 3 बना लें, मतलब जब भी कभी दी जाए 4 तो 4 से आप 3 बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट्स ऐसे ही मैं 11 से, इसमें आपको 4 मिलेंगे नहीं, 4 यहाँ मिले जो बता रहा हूँ मैं आपको। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या शेप होता है, देखो टेट्राहेड्रन का, इस तरह कोई शेप होता है, बी सी डी, इसको मान लीजिए ए, यहाँ वेक्टर ए, यहाँ वेक्टर बी और यहाँ वेक्टर सी, मान लीजिए मैंने कोई वेक्टर मान लिया, ठीक है। ये होता है टेट्राहेड्रन का शेप। अब इसकी मैं वॉल्यूम पूछूं आपसे, तो वॉल्यूम क्या होगी, तो देखो वॉल्यूम इसमें आगे 1/6 आता है बस, और कुछ नहीं है। मतलब आपको एक बात तो स्टूडेंट्स क्लियर हो ही रही होगी क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सी बात है, वो क्या है कि क्वेश्चन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हर टॉपिक में यूज हो रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सब में यूज हो रहा है क्वेश्चन में, बस इसमें 1/6 आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें ये वैल्यू 0 के बराबर हो गई। 4 वेक्टर्स है तो ऐसे यहाँ 4 बनते, ए बी सी डी दिए रहते तो आप ए बी ए सी ए डी निकाल लेते, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो जाएगी सारी बातें जो बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ 1 2, बाकी ये तो नहीं कराऊंगा जो मैं बताएगा आपको, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिए, सिर्फ आपने सॉल्यूशन लेना है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं करा देता हूँ, आज इस बैटरी टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चंस, देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो मैंने अभी आपको कहा था कि जो बेसिक मैंने लिखवाया था उनके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो जो अलग से क्वेश्चन आए वो प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 और लास्ट टर्म दिस इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव कैसे होता है, आप तो कहोगे तो मैंने सीधी स्टेटमेंट बताई, स्टेटमेंट आपको कि ए बी इक्वल टू 0 होता है, बताइए मैंने, आप सीधी है ना, लेकिन अब इसको प्रूव कर देते हो कैसे होता है। फर्स्ट कि हम ये प्रूव कर रहे हैं ए बी इक्वल टू 0, तो इक्वल टू लेके चलता हूँ, इसके इक्वल क्या आता है स्टूडेंट्स, आपको पता है एक डॉट एक क्रॉस होता है, तो मैं पहले में क्रॉस शो कर देता हूँ, कहीं कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए क्रॉस ए डॉट बी कर दूं इसकी जगह पे, और सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा 0 होता है, 0 डॉट बी इक्वल्स टू क्या आंसर है 0, हो गया पहला केस प्रूव। सेकंड है, तो सिंपल है कैलकुलेशन में, सेकंड है ए बी बी इक्वल्स टू, तो लिख दूं ए और यहां डॉट कर देता हूं और इन दो के बीच सब मैं क्रॉस कर देता हूं, बी क्रॉस बी। मैंने कहा ना डॉट क्रॉस कहीं कर दो फर्क कोई नहीं पड़ता, बस जो वैल्यू जहां है वो वहीं पे रहेगी, तो क्या होगा ये दोनों 0 हो गए, देन ए डॉट 0 इक्वल्स टू 0, सेकंड पे 0, लास्ट आ दो थर्ड, बी ए बी इक्वल्स टू, तो कहीं लगा दो डॉट क्रॉस, मैं पहले में ही क्रॉस, चलो क्रॉस कर देता हूं पहले वाले पार्ट पे, तो बी क्रॉस ए डॉट बी इक्वल टू, देखो अब प्रॉब्लम आ गई, अब दो वैल्यू सेम सेम क्रॉस, तो 0 होता था यहाँ पे नहीं हुआ, तो देखना मैं कैसे कर दूं, इन वैल्यू को चेंज कर दूं, इसको आगे इसको पीछे कर दूं, आगे माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है क्रॉस, क्रॉस में ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ही होता है, माइनस में ए क्रॉस बी और डॉट वेक्टर बी हो गया, समझ आया केस। अगले पार्ट से अब यहां से डॉट आगे ले आओ, क्रॉस पीछे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया ना मैंने, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है, डॉट आगे क्रॉस पीछे, तो ये माइनस सेम रहने वाला है,
ये हो जाएगा ए डॉट और बी क्रॉस बी। बताएं क्या फर्क पड़ा? वैल्यू सेम है सारे सारे। अब देखो दोनों का जीरो हो गया क्रॉस, ये जीरो तो क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर ए डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो। ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आपने प्रूव करना था। समझ आया केस? चलो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं क्वेश्चन इस पे। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन कराएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन 1 2 और है, तो मैंने ये लिख दिया है, बाकी सारे सेम हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? प्रूव दैट a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू दिस। ये प्रूव करना है आपने। तो देखना कैसे प्रूव होगा स्टूडेंट्स। एक साइड लेके चलता हूँ पहले मैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या वैल्यू है? a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। तो आपको पता है कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर वैल्यूज हैं। इनमें एक डॉट एक क्रॉस लगेगा, कहीं लगा दो डॉट क्रॉस। चलो पहले मैं डॉट पीछे वाले में क्रॉस कर देता हूँ। जब भी कभी ये वाले ब्रैकेट लगे आए तो समझ जाना एक डॉट और एक क्रॉस से सॉल्यूशन हो जाएगा इनका। ठीक है, कहीं लगा दो, जैसे a प्लस बी डॉट ब्रैकेट b प्लस सी और क्रॉस c प्लस a। ये वैल्यू होती है। देखो हो गया था। तो क्या बनेगा? a प्लस बी डॉट ब्रैकेट इसकी इससे क्रॉस, देन वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, इसकी इससे क्रॉस, प्लस में वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, इसकी इससे क्रॉस, प्लस में c क्रॉस c, प्लस में इसकी इससे क्रॉस c क्रॉस a। देखें ये पार्ट हुआ। ठीक है, मैं सीधी क्रॉस ही किए मैंने। अगले पार्ट आपको दिख रहा है कि ये वाला टॉपिक तो जीरो हो गया। श्योर है ना बात? तो क्योंकि c क्रॉस सेम से वैल्यू का जीरो हो जाएगा। अब इनकी डॉट करो। चलो इसकी से डॉट करूं तो देखिए फ्रेंड्स ये बनेगा a डॉट b क्रॉस c। थोड़ा ध्यान से देखना पार्ट में क्या होगा। अगले पार्ट पे इसकी इससे प्लस में a डॉट b क्रॉस a, की ये तो जीरो हो गया, a की इससे लास्ट में प्लस में a डॉट c क्रॉस a। क्लियर हुआ? सेकंड चलो प्लस में b से, प्लस में b की इस पूरे पार्ट से डॉट, देन b डॉट b क्रॉस c, प्लस में b की इस पूरे पार्ट से b डॉट b क्रॉस a, और प्लस में जीरो हो गया, लास्ट आ जाओ, प्लस में b डॉट c क्रॉस a। देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यूज बनी हमारे पास। 1 का केस जीरो हो गया, 1 2 3 3 2 6 टर्म बनेगी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इनको सबको सारे आपको दिख रहे हैं कि एक डॉट एक क्रॉस आ रहा है सब में, तो सब में से हटा दो एक डॉट एक क्रॉस और क्या बनाओगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c, जो जहां है वही रखते रहो वैल्यूज। सेकंड आ जाओ, प्लस में a b a, ये सेकंड वाला आ गया। थर्ड में आ जाओ a c a, फोर्थ में आ जाओ b b c, फिफ्थ में आ जाओ b b a, और लास्ट में आ जाओ b c a। हो गया स्टूडेंट? यहां तक क्लियर? सब में से डॉट क्रॉस हटके सब में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैंने ये रूल लगा दिया। अब अगले पार्ट पे आपको दिख रहा है ये वाला केस जीरो। क्यों? क्योंकि दो वैल्यू सेम सेम आ गई। a यहां भी ये दो जीरो, दो सेम सेम a, ये जीरो और ये जीरो, ये सब जीरो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बचेगा क्या? एक तो ये बचेगा और एक लास्ट बचेगा। ठीक है ना? देखो तो लिखूं a b c, प्लस में लास्ट आएगा b c a, b c a। हो गया? चेक करो रिजल्ट में क्या प्रूव करना है। 2abc मतलब ये तो चाहिए आपको abc, तो एक और पार्ट चाहिए abc के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसकी सीक्वेंस चेक करो ना एक बार आप। देखो पहला abc सेम, और अगले की सीक्वेंस देखो bca, b के बाद c, c के बाद a, मतलब सीक्वेंस ठीक है। तो मैं इसको abc लिख दूं, वो भी सीक्वेंस ठीक ही रहनी है इसकी। a b c मैंने आपको राइट भी कराया था बेसिक के अंदर इसका। तो देखो दोनों सेम सेम हो गए ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 2abc राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा टॉपिक। ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स यही पार्ट माइनस में आता है, माइनस 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 तीनों जगह, और बराबर जीरो प्रूव करना है। जीरो का मतलब हो गया कोप्लेनर। तो देखो क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा, प्रूव दैट a माइनस बी, b माइनस सी,
C माइनस ए आर कोप्लेनर, ऐसे लिखा मिलेगा। तो जब बोले कोप्लेनर तो समझ जाओ उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। मतलब आपने ऐसे राइट करना है खुद कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इस ब्रैकेट में और बराबर 0, तो बाद की बात हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ माइनस, ये सब माइनस के रहेंगे, आप सोल्व करते चलोगे तो स्टूडेंट देखना सारे पार्ट ठीक आएंगे। ये सही है, ये सारे बीच में देख लेना कोई भी साइन आए, लेकिन ये चारों 0 होने हैं, सेम है ना। बचेगा पहला और लास्ट टॉपिक, तो यहाँ माइनस मिलेगा आपको लास्ट में, आप ट्राई कर देख लेना, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, तो क्या रहेगा, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस होगा तो मैं इसको यू लिख दूं, बात तो एक ही है, ये माइनस रहेगा, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे और भी है, मैंने करवाए नहीं अभी, वो आप कर लेना, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस टॉपिक का आज कंप्लीट करते हैं फिर इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, देखिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, लेट ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, कि ए बी सी तीनों नॉन जीरो है, मतलब सब में कोई ना कोई वैल्यू है आईजेके के अंदर। इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, ये गिवन है यहाँ क्वेश्चन पे, एंड बी एंड सी आर नॉट पैरेलल, बी और सी पैरेलल नहीं है, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू लैम्बडा बी प्लस म्यू सी वेयर लैम्बडा एंड म्यू आर सम स्केलर्स, ठीक है। देखना कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, क्या गिवन है वो लेके चलो, ये गिवन है हमारे पास, गिवन वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 एंड बी एंड सी नॉट पैरेलल, वेक्टर बी नॉट पैरेलल टू वेक्टर सी, ये दो बातें गिवन है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपने इससे ये प्रूव करना है, करें कैसे होगा, देखो इसको फर्स्ट मान ले इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट ये वैल्यू गिवन है ना, तो मैं डॉट क्रॉस कहीं पर भी कर दूं, देखो सीधा तो मैं रिजल्ट यूज कर नहीं सकता, सीधा रिजल्ट, क्यों, क्योंकि b क्रॉस c अगर मैं इक्वल टू 0 लेता हूं, क्योंकि एक बार तो ये वैल्यू 0 के बराबर, एक बार ये वैल्यू 0 के बराबर, अगर मैंने इसको 0 के बराबर लिया तो ये तो b पैरेलल टू c आ गया, और यहाँ पे क्या बोला गया है, b नॉट पैरेलल टू c, तो सीधा रिजल्ट तो मैं ले नहीं सकता। तो देखो इन्हीं को मैं चेंज कैसे करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख दो, क्रॉस आगे डॉट पीछे, a क्रॉस b डॉट वेक्टर c इक्वल टू 0, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, क्लियर है, क्योंकि डॉट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, डॉट क्रॉस कहीं पर भी कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक पे रहो अगर दो वैल्यू का, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू क्लियर है, मल्टी डॉट में ये वैल्यू 0 के बराबर है, तो कितने कितने केस बनते हैं मैंने पहले बताए थे आपको, तो क्या लिखोगे, आइदर क्या वेक्टर a क्रॉस b इक्वल टू 0 और वेक्टर c इक्वल टू 0, और एक तो ये बनेगा कि ये 0 के बराबर, एक ये 0 के बराबर, और तीसरा बनेगा कि दो का डॉट 0 हो तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और वेक्टर a क्रॉस b परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, हो गया। यहां आ जाओ, a क्रॉस b 0 है, सपोज यहां पे दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया a क्रॉस b 0 है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, इसका मतलब नीचे हो गया ना। बट और की जगह यहां लिख दो, बट वेक्टर c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमें शुरू में गिवन है कि नॉन जीरो है ये सारे वेक्टर्स, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये अगर 0 है तो a पैरेलल टू b हो गया, और ये सेम चलने दो लास्ट में, और वेक्टर a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c। स्टूडेंट्स क्लियर है। तो देखिए हमें जो बात चाहिए कि हम केवल वो पकड़ते हैं, हमें ये नहीं चाहिए पार्ट के अंदर, परपेंडिकुलर है हमारा कोई मतलब नहीं है, ये वाला तो गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या बना, a पैरेलल टू b, तो क्या लिखूं, नाउ वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, और दो वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, दिस इंप्लाइज दोनों इक्वल हैं, बट आगे चाहे कोई कांस्टेंट कर दो मल्टीप्लाई में, मैंने m भी कर दिया, m कोई लगा दिया कांस्टेंट, ठीक है, दोनों बराबर है ना, इक्वेशन नंबर इसको आप सेकंड मान लें। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर से आओ फ्रॉम फर्स्ट, फिर से पहली इक्वेशन से, अब देखो अब यू लिख देता हूं मैं इसको, पहले सेम लिख दो, चलो एक बार, a डॉट b क्रॉस c इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देता हूं, c को आगे b को पीछे और आगे माइनस कर देता हूं, माइनस a डॉट c क्रॉस b इक्वल टू 0, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है ना। मैंने ये कर दिया इंटरचेंज, अगले पार्ट से माइनस रख के यहां ले जाओ,
और क्रॉस आगे डॉट पीछे। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या बनेगा, यहां से आप कह सकते हो A क्रॉस वेक्टर C और डॉट वेक्टर B इक्वल टू 0 बन जाएगा यहां से। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब फिर से वही आइदर हो गया तो वैल्यू 0, आइदर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C इक्वल टू 0 और वेक्टर B इक्वल टू 0 और वेक्टर A क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। सेम किसी से कि इसके अकॉर्डिंग देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं यहां टॉपिक को लेके गया हूं, इसके बाद माइनस हट गया, क्रॉस आगे डॉट पीछे, ये पार्ट बना और इसको मैंने लिख दिया इसका अलग 0, इसको अलग 0 और लास्ट का हो गया 2 का डॉट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था। और यहाँ से मैंने सीधा नहीं किया सोल्व, क्यों? क्योंकि सीधा करता तो B और C पैरेलल शो करने पड़ते और B और C नॉट पैरेलल है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब बट स्टूडेंट्स यहाँ कर देता हूँ, आप कहोगे सर भी पता नहीं कहाँ कहाँ क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बट थोड़ा सी स्पेस की प्रॉब्लम है इसलिए ऊपर कर देता हूँ मैं। तो क्या आएगा यहाँ से कि भाई ये तो A क्रॉस C 0 हो गया, चलो ठीक है, ये वाला हो जाएगा, बट ये वाला अच्छा नहीं, A क्रॉस C 0 हुआ ना, इसका मतलब हो गया वेक्टर A पैरेलल टू वेक्टर C, इसका मतलब ये हो गया। बट B नॉट इक्वल टू 0 है, बट B नॉट इक्वल टू 0 और लास्ट क्या हो गया कि वेक्टर A क्रॉस C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। ठीक है, ये हमें चाहिए रिजल्ट, ये आपको गिवन ही है, बच गया ये। तो मैं यहां से क्या लिख दूं, दिस इंप्लाइज वेक्टर A इक्वल टू n वेक्टर C कर दूं, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों बराबर हो गए, साथ में कोई वैल्यू आ गई, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे एक ही बात है। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3, दोनों का ऐड करो, सेकंड एंड थर्ड, ऐड सेकंड एंड थर्ड। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 वेक्टर A इक्वल्स टू m वेक्टर B प्लस में n वेक्टर C। भाई वेक्टर A वेक्टर A 2 वेक्टर A m वेक्टर B प्लस n वेक्टर C हो गया। 2 को डिवाइड में लेके जाओ, देन वेक्टर A इक्वल्स टू m बाई 2 वेक्टर B प्लस n बाई 2 वेक्टर C हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। और अब m बाई 2 n बाई 2 को आप लैम्बडा और म्यू मान ले, जो क्वेश्चन मान रखे उसको स्केलर है, कुछ ही माने आप। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर A इक्वल्स टू लैम्बडा वेक्टर B प्लस म्यू वेक्टर C। वेयर लिख देना, लैम्बडा इक्वल टू दिस, म्यू इक्वल टू दिस आर सम स्केलर्स। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए चैप्टर कंप्लीट है, टॉपिक कंप्लीट है सब। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 3D के बारे में कुछ बातें डिफाइन करके देते हैं, 3D का बेसिक, और उसके बाद 3D चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है।